नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिव अवस्थी। आप मुझे देख रहे होंगे गाड़ी के अंदर बैठे हैं। जी हां, गाड़ी के अंदर बैठे हैं क्योंकि एक भाई साहब हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित हो चुके हैं मिल्कीपुर में। हमारे साथ भाजपा आईटी सेल के संयोजक रवि मिश्रा, जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। और राजनीति की अगर बात की तो राजनीति उम्र आपको इनकी अभी कम लग रही होगी, लेकिन राजनीति की जानकारी इनको बहुत ज़्यादा है। यानी अगर राजनीति के एनालिसिस की बात की जाए तो मिल्कीपुर की राजनीति की तह तक ये जाते हैं। आज इनसे खास बातचीत करने का मौका ये है कि अभी ये मिल गए हमको, तो सोचा क्यों ना इनसे गाड़ी में गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि समय इनके पास कम है। सवाल ये है कि एक मामला आपके यहाँ मिलकर बड़ा हाईलाइटेड है, आपसी मामला है। सूरज चौधरी और अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सूरज जी ने कहा था कि वो विधायकी का वादा उन्होंने किया था कि विधायकी का टिकट दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने लड़के को टिकट दिला दिया है। अब वो मीडियाबाजी कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं इसके जरिए? क्या साबित करना चाहते हैं? जैसे अभी तक तो वो समाजवादी पार्टी में थे, 22 में लोगों ने उनकी कंडीशन देखी। प्रकार से देखा जाए धन कुछ नहीं होता है। जैसे आपके पास पैसा बहुत कुछ हो जाए, पैसा कुछ नहीं है राजनीति में। और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। सूरज चौधरी हमारे बड़े भाई, जात से नहीं मतलब, इंसानियत से मतलब है। और वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हमारी विधानसभा के हैं और हमारे ब्लॉक के रहने वाले हैं। अछोरा उनका घर है। अभी अवधेश जी ने उनसे जैसे उन मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू लिया, आप ही लोगों ने लिया, तो अवधेश प्रसाद ने कहा, अरे किसकी बात करते हो जिनका कोई लेबल ना हो, जिनका कोई स्तर ना हो, हटाओ यार, मेरा समय मत बर्बाद करो। सूरज चौधरी के पास मीडिया वाले जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, इनकी गाड़ी देख रहे हैं, रुका रहे हैं और 10-10 माइक लगा रहे हैं। पहला काम मीडिया वालों को चाहिए कि ऐसे लोगों के पास माइक न लगा। अपने आप को हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं मैं विधायक हूँ। अब इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद का विरोध कर रहा हूँ तो मैं विधायक हूँ। मैं अवधेश प्रसाद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मिल्कीपुर के लोग जान रहे हैं कि वो कैसे हैं। जब से सांसद बने हैं कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पहला काम तो उनका पुत्र मोह है, केवल अपने पुत्र के लड़ रहे हैं। 22 में सूरज चौधरी को पटक नहीं दी, अपना पुत्र मान करके कि किसी ढंग से मेरा चुनाव संपन्न हो जाए, तो अवधेश प्रसाद विधायक हो गए। दोबारा लोकसभा में सूरज चौधरी को प्रयोग किया गया। सूरज चौधरी का पैसा बर्बाद हुआ, सूरज चौधरी का समय नष्ट हुआ। वो अपना काम करते, ठीक है, आप पार्टी में थे, पार्टी के लिए काम किए। दूसरी पार्टी है, मुझे उस पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सूरज चौधरी अपने आप को हीरो मान रहे हैं। जैसे अभी आप आज हमारी आपकी बात हो रही है, कल कोई दूसरा आ जाए, परसों कोई तीसरा आ जाए, राष्ट्रीय लेवल का चैनल आ जाए, ठीक, तो हम अपने आप को हीरो समझें, ये मेरी चूतियापंथी है। तो चूतियापंथी कर रहे हैं, एक प्रकार से माना जाए चूतियापंथी। फिलहाल मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे बड़े भाई हैं, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप मेरी विधानसभा के रहने वाले हो, मेरे अग्रज हो, मेरे बड़े भाई हो। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, संपन्न है। आप लोकसभा लड़ सकते हैं, विधानसभा लड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जैसे आप कहीं मजबूत डाल पकड़ लें और वो डाल टूटे ना। आप ऐसे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं माई बाप? जैसे लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को कहा झूठा प्रसाद, उनका नाम झूठा प्रसाद, मंत्री जी का नाम लोग झूठा प्रसाद से कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी विधानसभा, पूरी लोकसभा आप बोल रही है। इंटरव्यू में देख रहा था, शायद उनका मूड है कि कहीं उन्होंने कहा कि भीम आर्मी ने भी उनको ऑफर दिया। क्या लगता है अगर भीम आर्मी से चुनाव लड़ जाते? जैसे लोग प्रधानी में वोट पाते हैं, प्रधानी का चुनाव होगा, कितना वोट पाएंगे? केवल जैसे लोग प्रधानी में जो बड़ी ग्राम सभा होती है, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा पा गए जिला पंचायत 2, 4, 5 हज़ार। अगर उनको अपना करियर बनाना है सूरज चौधरी जी को, तो उनको चाहिए चाहे भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की दामन थाम ले। हम बसपा लड़ाई की नहीं चुनाव नहीं, हम उनको ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम कोई होते नहीं हैं। उनकी स्वयं की मानसिकता है, वो स्वयं कुछ कर सकते हैं, उनका जो स्वयं का माइंड होगा। अब उनको ये नहीं चाहिए हम तुरंत चुनाव लड़ेंगे। 15 साल से कह रहे हैं ना मैंने सेवा की। ये एक बात बताएं आपको, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर ये जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो इनके लिए घातक होगा और इनकी राजनीतिक जो कैरियर है ये डूब जाएगा। हाँ, डूब जाएगा। हमारी विधानसभा के बार जैसे हमारी विधानसभा को कोई अगर कुछ हो जाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि भैया करीबी हैं, पहुंचने में तकलीफ नहीं होगी, मिलने में तकलीफ। फिलहाल यहाँ नहीं रहेंगे फैजाबाद। वो यही दर्शाना चाहते, जैसे अब उनकी जो पीड़ा है उनको पहले नहीं समझना था कि जब दुनिया कह रही है, पूरी विधानसभा कह रही है झूठा प्रसाद, तो काहे पगला गए थे? अगर आपको बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था तो आपको दमदारी से लड़ना था। हो सकता था भविष्य में आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती, हो सकता था भारतीय जनता पार्टी टिकट देती, आज नहीं तो कल। इस सूरज चौधरी के बारे में हमें यही कहना, हमारे बड़े भाई हैं, भैया अभी समय है, सचेत हो जाइए। आपकी उम्र कम है और हमारी भी उम्र आपसे कम है, तो हम लोगों के पास अनुभव कम है। और वो लोग मंझे खिलाड़ी हैं जो कई बार का मंत्री हो,
कई बार का विधायक हो, वर्तमान में सांसद हो, और जैसे गोरखनाथ बाबा जी 5 साल विधायक रहे, तो इन लोगों के पास अनुभव है, इनके ऊपर ज़्यादा भीगी है, ज़्यादा पड़ी है, काफ़ी चोटें लगी हैं। मीडियाबाजी से कोई फायदा होगा सूरज चौधरी? 1% फ़ायदा नहीं होगा। चुपचाप से मीडियाबाजी उसी दिन करें, किसी जैसे बड़े पार्टी का दामन थामे। अभी आप क्या बताएं, कौन सी पार्टी? भीम आर्मी। अरे हम उनका नाम ही नहीं लेना चाहते। भीम आर्मी, फीम आर्मी, ये कोई पार्टी है? अब अकेले सांसद चौधरी कह रहे हैं उनका खुद का अपना वजूद है ना। अरे भैया, खुद हम एक बात आपको बताएं, अवधेश जी अगर टिकट ना लेके आए, या जो जनपद का ये गिने बाहुबली नेता, हम बहुत बड़े नेता हैं, केवल टिकट, खब्बू भैया को छोड़ दीजिए, कारण जैसे बाबू मित्र सेन हमारे यहाँ थे, उनको छोड़ दीजिए। इन लोगों के पास वोट बैंक है, जो वास्तव में बाबू मित्र सेन हमारे यहाँ के रहने वाले थे, उनके पास वोट बैंक था। उन्होंने मुलायम सिंह जी को चैलेंज किया था। सवाल ये है कि धोखा हो गया क्या? 101%। अब जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनकी यही दशा है। धोखा हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। अभी ऐसे अनाप शनाप बड़े भाई हैं हमारे, इसे बोलते रहेंगे, बाद में चुपचाप से बैठ जाएंगे, अपना कोई काम करेंगे। मेरा तो एक ही, अगर कुछ मानते हो, अगर मैंने बड़ा भाई कहा है, अगर छोटा माने, तो इस चुनाव में एकदम शांति से किसी राष्ट्रीय लेवल पार्टी, भाजपा में ना आए। अगर उनको लग रहा है कि मैं भाजपा पार्टी का सपोर्ट करें, किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, आने वाले 27 चुनाव में किसी पार्टी से टिकट मांगे, और अगर पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है, वास्तव में लड़ाती है, तो वो चुनाव लड़े और हम लोगों का भी सपोर्ट लगेगा। और ना ही तो जो है राजनीति में संन्यास ले लिए, तो संन्यास अपन लिए एक तैयारी बनाए रहें, पूरी तैयारी करे रहें, और जाए कि अब राम राम सुने, कथा भागवत करें। 80 साल उम्र हुई है, अब राजनीति करे की उम्र ना है उनके, अब अनाप शनाप बोले लागे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपसे मिलेंगे। आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं रवि भाई की बात करने की इच्छा लगातार चलती रहती है। लेकिन ठीक है रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। यूपी टीवी से मैं शिवम अवस्थी मिल्कीपुर से हूँ। आपको मिल्कीपुर की हर वो खबरें रूबरू कराऊंगा कि जो यहाँ किस में ब्रेकिंग है। यूपी टीवी के लिए